इसराइल में बारूदी जलजला लाने के लिए ईरान ने अपने तमाम ब्रह्मास्त्रों को एक्शन में ला दिया है। अगर ईरान हमला करता उससे पहले इसराइल के एटमी परीक्षण को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उसने भी अरब में महाविनाश का सायरन बजा दिया है। क्योंकि इसराइल पलटवार करने के लिए जाना जाता है। ऐसे में अगर ईरान ने इसराइल को दहलाया तो अपना वजूद बचाने के लिए इसराइल परमाणु विनाशकों का बेझिझक इस्तेमाल कर सकता है। वहीं अरब के हालात को देखते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन भी मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं। वहीं अमेरिका ने भी ईरान के जंगी तेवर को देखते हुए समंदर में युद्धपोत और सबमरीन को उतार दिया है ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके। अब यह देखना होगा कि आज रात ईरानी सेना इसराइल पर प्रहार करती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुर्स्क की जंग के लिए सबसे विनाशक बंदोबस्त हो चुके हैं। रूस की सेना का क्विक रिएक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। रूस की बॉर्डर फोर्सेस ने सीमाई इलाके खाली करा लिए हैं। इस इलाके में अब रूस और यूक्रेन की फौज बची है और बहुत जल्द ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू होने वाला है। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में इस हमले को रूस की संप्रभुता पर खतरा माना गया है और इसीलिए आशंका यह भी है कि रूस एटमी हमले की भी तैयारी कर चुका है। देखिए कुर्स्क की जंग यूरोप के लिए कितनी विनाशक साबित हो सकती है। ये निश्चित हो चुका है कि कुर्स्क यूरोप के महाविनाश का एपी सेंटर बनने वाला है। यूक्रेनी सेना ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही नहीं लांघी है, बल्कि पुतिन के धैर्य की सीमा भी लांघ दी है। यह रूस की संप्रभुता पर बरसता बारूद है और पुतिन के अखंड रूस के स्वप्न पर सबसे बड़ी चोट भी। इसीलिए पुतिन ने कुर्स्क के प्रतिशोध का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अगस्त की रात पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले के प्रस्ताव को आम सहमति से पारित कर दिया गया। हमले को रूस की संप्रभुता पर खतरे की श्रेणी में रखा गया। इसका मतलब है कि रूस ने परमाणु हमले का विकल्प भी खुला रखा है। पुतिन को ये कड़े और बड़े फैसले एक साथ लेने पर मजबूर होना पड़ा है क्योंकि कुर्स्क की जंग का विस्तार होता जा रहा है। कुर्स्क के साथ साथ यूक्रेन ने बेलगोरोद, ब्रियांस्क और ओरियोल इलाकों में भी हमले तेज कर दिए हैं। सूमी से सटी रूसी सीमा से लेकर बेलगोरोद तक दोनों सेनाओं की जंग जारी है। 12 और 13 अगस्त को कुर्स्क की जंग में यूक्रेनी सेना को बड़ी बढ़त हासिल हुई है। यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क के 28 कस्बों के गांवों पर कब्जा कर लिया है। सूमी की सीमा से 12 किलोमीटर लंबाई और 30 किलोमीटर चौड़ाई में जंग जारी है।